दोस्तों, आज आपके लिए 30 लाख रुपए की फायदे वाली खबर लाया हूँ। और ये 30 लाख रुपए का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, कहां पर आपको ये 30 लाख रुपए का बेनिफिट्स हो रहा है, बताऊंगा इस वीडियो में। चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आप यह लेटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह भारतीय सेना के एजीएस ब्रांच से 4 फरवरी 2025 को सभी रिकॉर्ड्स में भेजा गया है। लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ डिफेंस सैलरी अकाउंट टू डिफेंस पेंशन अकाउंट। दोस्तों, यह लेटर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। इस लेटर का इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है मैं वो आपको बताऊंगा कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि यदि आपने अपने सैलरी अकाउंट को पेंशन अकाउंट में चेंज नहीं किया है, यानी अपने सैलरी अकाउंट का कोड चेंज नहीं किया है, सिर्फ पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो आप उस ग्रांट के लिए योग्य नहीं रह जाते हैं, जिसके लिए भारतीय सेना ने बैंकों से करार किया है, यानी कि एमओयू साइन किया है। आप उसके लिए अयोग्य साबित हो जाते हैं। दोस्तों, डिफेंस पेंशन अकाउंट या सैलरी अकाउंट में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिसके अंदर डेथ अब्लिक डिसेबिलिटी आती है, उसके 30 लाख के दावे के लिए आपको योग्य होना होगा, जिसके लिए भारतीय सेना ने 14 बैंकों के साथ एमओयू साइन किया है। दोस्तों, आपको समझना होगा कि बैंक ऑटोमेटिक अकाउंट को चेंज नहीं करता है और इसे चेंज करवाना पड़ता है। यदि आपने इसे चेंज नहीं किया है तो ऐसे बहुत से पेंशनर्स अपना क्लेम नहीं करा सके हैं और उन्हें खुद और अपने एनओके को फाइनेंशियली नुकसान होता है। इसीलिए सभी पेंशनर्स को यह सलाह दी जाती है कि अपने सैलरी अकाउंट को पेंशन अकाउंट में चेंज करवाएं और अपने एक्सीडेंटल अब्लिक डेथ कवर इंश्योरेंस का फायदा लें। आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में बैंकों के साथ पिछला एमओयू खत्म हुआ है और आप देख सकते हैं कि पिछले एमओयू में एसबीआई ने पेंशनर्स को एक्सीडेंटल अब्लिक डेथ कवर इंश्योरेंस 0 किया था, परंतु इस बार अभी 2025 से 2028 तक के लिए जो नया एमओयू साइन हुआ है उसमें इस इंश्योरेंस को पेंशनर्स के लिए रखा गया है, यानी कि उसमें पेंशनर्स के लिए अप टू 30 लाख इंश्योरेंस अब्लिक डेथ कवर को मेंशन किया गया है और अब यह 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। परंतु दोस्तों, अप टू 30 लाख तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का फायदा सिर्फ उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगा जिन्होंने अपना सैलरी अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में चेंज करवा लिया है। दोस्तों, एसबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि बैंक व्यक्तिगत या हवाई दुर्घटना में बीमा अब्लिक मृत्यु को अतिरिक्त कवर करती है। बैंक ने यह भी कहा है कि मृतक सैन्य कर्मियों के बच्चों को शिक्षा के लिए 10 लाख और बेटी की शादी के लिए अप टू 5 लाख का समर्थन करता है। आगे चलकर सेवानिवृत्त सैनिक, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना या मृत्यु बीमा के लिए पात्र होंगे। दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा को साइन किए गए एमओयू का आदान प्रदान करते हुए। इस नए एमओयू में सर्विंग पर्सनल को कैसे कवर किया है, खास पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप टू 50 लाख तक की कम्प्लीमेंट्री बीमा इसमें बैंक के द्वारा दी गई है। 1 करोड़ का हवाई बीमा दुर्घटना इसमें दिया गया है। दोस्तों, इनके लिए टर्म और कंडीशन अप्लाई होती हैं जिन्हें सैनिक को पूरा करना होता है, तभी वे इसके लिए योग्य होते हैं और उन्हें यह बीमा कवर दिया जाता है। एमओडी ऑप्शन सुविधा दी गई है। आतंकवादी, नक्सली एवं विदेशी शत्रु के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मृत्यु की स्थिति में एसबीआई लोन खाते के लिए 10 लाख तक का एक्सेस क्रेडिट लोन कवर इसके अंदर मेंशन किया गया है।
वहीं पेंशनर्स को इस नए MOU में ये सुविधाएं मिली। आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, 0 बैलेंस खाता और अनलिमिटेड ATM लेन देन को निःशुल्क रखा गया है। सभी रैंकों को 30 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा या मृत्यु कवर इंश्योरेंस इसमें दिया गया है। कार लोन की प्रोसेसिंग फीस में 100% की छूट दी गई है। यदि आप पेंशन आने के बाद कार लोन अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी, वह 100% छूट है पेंशनर्स के लिए। अगर आप बैंक में लॉकर की सुविधा लेते हैं तो उसमें आप 25% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। MOD बैलेंस की सुविधा उपलब्ध है और ऑटो स्वाइप की सुविधा उपलब्ध है। डीमेट और ऑनलाइन खातों की सुविधा इसमें दी गई है। ड्राफ्ट, मल्टीसिटी चेक, SMS अलर्ट, नेफ्ट और RTGS के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि ये सारे जो भी आप बनाते हैं इनके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, ये निःशुल्क हैं सभी पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, सारी कहानी टिकी है आपके सैलरी अकाउंट को पेंशन अकाउंट में चेंज करने पर। इससे आपका फ़ायदा ही होने वाला है। इससे आपकी कोई सुविधा कम नहीं हो रही है, बल्कि इसे चेंज करने से आपको 30 लाख तक का एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको इस इंश्योरेंस का नुकसान ना हो जाए, आपको सिर्फ 5 मिनट निकालकर बैंक में जाना है। वहाँ पर आपको एक सादे पेपर पे सिर्फ 4 शब्द लिखने हैं, वो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगा। और अपने अकाउंट के KYC के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं साथ में। इनकी एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। डॉक्यूमेंट में PPO की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। KYC करवाना है, KYC के लिए 2 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए अगर बैंक मांगता है तो। एड्रेस प्रूफ आपके पास कोई ID होनी चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब आपको अपना एक सादे पेपर पे एक आवेदन लिखना है। महोदय, मैं PPO नंबर सो एंड सो और मेरा पेंशन अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आपने डाल लेना है। मेरा अकाउंट नंबर यह है। महोदय, आपसे निवेदन है कि आप मेरे सैलरी अकाउंट को डिफेंस पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करने की कृपा करें, ताकि SBI की नीति और नियमों के अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए लागू सभी संबंधित लाभों के लिए पात्र हो जाऊं। नीचे आपने PPO नंबर, सो एंड सो, नाम, अकाउंट नंबर और डेट और लास्ट में सिग्नेचर इंडिविजुअल आपने कर लेने हैं। और दोस्तों, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बैंक आपसे मांगता है वो आपने एक साथ पिन करके सर्विस प्रोवाइडर ब्रांच को जमा कर देने हैं। आपका सैलरी अकाउंट पेंशन अकाउंट में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और आप इंश्योरेंस अप टू 30 लाख के लिए आप योग्य हो जाएंगे। तो क्यों ना दोस्तों, इसका बेनिफिट उठाया जाए। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, मुसीबत बोलकर नहीं आती है। यह ध्यान में रखते हुए आपको इसके लिए तुरंत एक्शन मोड में आना होगा। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी ग्रुपों में प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस कवर इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा सके और इससे वंचित न रह जाएं। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।